अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ये सिखाना चाहूँगा कि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड बीके में। जैसा मैंने आपको मेरी पहली वीडियो में आपने एक चैप्टर सीखा होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। आज हम लोग बीके का दूसरा टॉपिक सीखेंगे, दूसरा चैप्टर जो बीके के सिलेबस में है, जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, यानी जिसको एनपीओ के नाम से जाना जाता है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करते हैं इस तरह का अकाउंट जिनका प्राइमरी मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उनका सर्विस प्रोवाइड करना होता है। प्राइमरी मोटिव क्या होता है, सर्विस देना। बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हमारी सोसाइटी में, हमारे स्टेट में चल रहे हैं, सबका जो मोटिव होता है, प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट मेकिंग होता है। लेकिन ये जो मैं आपको जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन करते हैं कि जो स्टूडेंट ने ट्वेल्थ अटेंड कर लिया है, वो अगर उनसे कोई पूछता है कि ट्वेल्थ में आपको कौन सा टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी टॉपिक के बारे में बताते हैं कि ट्वेल्थ में सबसे डिफ़िकल्ट जो चैप्टर है वो एनपीओ है। वो क्यों कहते हैं ये? क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते, वो चैप्टर का मतलब ये कॉन्सेप्ट उनका जो है वो क्लियर नहीं होता है। तो मैं आज आपका इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, और ये कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो सर्विस प्रोवाइड करना है। इसके साथ साथ कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ये सबको प्रमोट करना है, इनको सबको मतलब आगे बढ़ाना है। और इस जो मतलब ये सब ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो इसलिए काम करते हैं ताकि मतलब हमारी जो कंट्री के अंदर लोगों को अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के जो फैसिलिटीज़ होते हैं वो मिल सके। तो ये ऑर्गेनाइजेशन उस पर मेहनत करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की बुक प्रिपेयर करते हैं ताकि मतलब इनको भी पता चल सके कि इनका जो इनकम है वो कहाँ से आता है और कितनी आती है और एक्सपेंडिचर क्या है। क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स क्लब है, जिम है, हॉस्पिटल है, अपना कॉलेज है, टेम्पल्स, मॉस्क्यू, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये एनपीओ प्रिपेयर करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ द ईयर अपने पूरे बिजनेस का, यानी एक फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस ईयर में पूरे साल में उनको कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितनी इनकम हुई, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए एनपीओ प्रिपेयर करते हैं। जिस तरीके से प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस वो क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये रिसीप्ट एंड पेमेंट, जैसे हाँ हमने फाइनल अकाउंट किया, फाइनल अकाउंट में ट्राई बैलेंस दिया होता है क्वेश्चन में, इसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट होता है। यहाँ पर रिसीप्ट, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, और यहाँ पर जो एडजस्टमेंट्स होते हैं इसके, ठीक है, एडजस्टमेंट्स यहाँ पर होते हैं। अब स्टूडेंट्स को करना क्या है, रिसिप्ट और पेमेंट। आपको पता होगा कि दो तरह की रिसिप्ट होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होता है कैपिटल। इसी तरीके से हमारा जो पेमेंट होता है वो भी रेवेन्यू होता है और कैपिटल।
ठीक है, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है। क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया रहेगा, रिसिप्टेंट पेमेंट दिया रहेगा, उसके नीचे एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। स्टूडेंट्स को करना क्या है, 2 अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसमें हमको एक जो पहला अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पर आप एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पर आपकी इनकम रिकॉर्ड होती है। ये आपका फॉर्मेट है। ये क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछा जाएगा। आपको आंसर के लिए 2 फॉर्मेट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। फर्स्ट, जैसा कि हम फाइनल अकाउंट में करते हैं, ट्राई बैलेंस से जब हम पोस्टिंग कर रहे होते हैं तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में ट्राई बैलेंस से हम 1 इफेक्ट देते हैं। फ्रॉम द ट्राई बैलेंस 1 इफेक्ट, जो बेसिक प्रिंसिपल है फाइनल अकाउंट का, वो हम फॉलो करते हैं। और फ्रॉम द एडजस्टमेंट्स कितने इफेक्ट्स देते हैं हम, 2 इफेक्ट्स देते हैं। लाइक दैट इसमें भी ये समझ लो, आपको ट्राई बैलेंस की जगह रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है। एडजस्टमेंट सिमिलर होते हैं फाइनल अकाउंट के जैसे, बट हर स्टूडेंट्स को एडजस्टमेंट में एक चीज ध्यान में रखनी है, एनपीओ करते वक्त आपके सारे एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, आपको एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी हम फाइनल अकाउंट यानी हम लोग एनपीओ कर रहे हैं या पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई भी टॉपिक में, तो वो जो टॉपिक होता है वो एक पर्टिकुलर ईयर का डेटा होता है। उस ईयर के डेटा को, मतलब एक साल में हमने टोटल कितना इनकम अर्न किया और कितना एक्सपेंडिचर किया, तब जाके हमको एग्जैक्ट प्रॉफिट का पता चलता है। बट कैसा होता है कि इसमें कुछ लास्ट ईयर के एडजस्टमेंट दिए होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि ये एक, समझ लीजिए ये एक स्कूल का आप बना रहे हो, एक स्कूल या कॉलेज का ये फॉर्मेट बना रहे हो, उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है। कॉलेज में रिसिप्ट उनकी जो मतलब इनकम, फीस, जो बच्चों से वो फीस रिसिप्ट करते हैं, वो वहाँ पर रिसिप्ट, मतलब जो चीज़ें अपना लाइब्रेरी फीस हो गया, टर्म फीस हो गया, स्पोर्ट्स फीस हो गया, कॉलेज में जो भी फीस उनसे रिसीव की जाती है स्टूडेंट से, वो सब यहाँ पे शो किया जाएगा। इसके अलावा कॉलेज, स्कूल्स को लोग क्या करते हैं, डोनेशन देते हैं, डोनेशन मिलता है उनको, वो भी यहाँ पे रिसिप्ट में शो किया जाता है। पेमेंट, वो कॉलेज ने क्या क्या पेमेंट किया, उसने स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, लेक्चरर्स को, टीचर्स को सैलरी पे की, वो सब यहाँ होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एडजस्टमेंट्स दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टूडेंट्स की फीस आना बाकी है, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। जैसे हम लोग एकेडमिक ईयर 2020 एंड 21 का समझ लो रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है, और यहाँ पर एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग फीस फॉर 2019 करके इस तरह से दिया है। आउटस्टैंडिंग 2019 रुपीज 2000। तो अब इस तरह का अगर एडजस्टमेंट आता है जो इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड नहीं है, लास्ट ईयर का है, तो उसका आपको सिंगल इफेक्ट देना है। इन शॉर्ट ये कि लास्ट ईयर के एडजस्टमेंट्स के एनपीओ में सिर्फ सिंगल इफेक्ट्स होते हैं, जैसा हम सिंगल एंट्री में करते थे, और बाकी सारे एडजस्टमेंट, करंट ईयर और फ्यूचर का एडजस्टमेंट, उसके कितने इफेक्ट्स होंगे, 2 इफेक्ट। आपको पता कैसे चलेगा ये प्रेजेंट ईयर है या, तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऊपर जो ईयर होता है वो हमारा प्रेजेंट ईयर होता है, उसके पीछे का कोई डेट है तो यानी वो पास्ट ईयर है, उसका एक ही इफेक्ट है, और उसके आगे की डेट है तो फ्यूचर, उसके भी 2 इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, पोस्टिंग बहुत सिंपल है इसकी। रिसिप्ट आपका, देखिए आप जब पोस्टिंग कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपका रहेगा, जिस तरह से हम ट्राई बैलेंस से पोस्टिंग करते थे उसी तरीके से हमको यहां पर भी पोस्टिंग करना है। रिसिप्ट है, रिसिप्ट 2 तरह की होती है, मैंने आपको बताया, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट आपको एक्सपेंडिचर में दिखाना है, रेवेन्यू मतलब रिकरिंग इन नेचर, जो बार बार रिसिप्ट होता हो, और कैपिटल रिसिप्ट हमारा क्या होता है, ये कैपिटल रिसिप्ट जो हम रिसिप्ट करते हैं वो लाइबिलिटी होता है।
क्या होता है, लायबिलिटी होता है कैपिटल रिसिप्ट। इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि रिसिप्ट, अभी आप भी सोचिए कि आप कोई चीज रिसिप्ट कर रहे हैं तो या तो वो आपके लिए इनकम है या फिर वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। ठीक, और जो पेमेंट साइट है रेवेन्यू और कैपिटल, जो रेवेन्यू पेमेंट होता है वो एक्सपेंडिचर में शो करना है और जो कैपिटल पेमेंट होता है वो कहाँ शो करना है, असेट्स में। अब मैं आपको एग्जांपल बता दूं, यहाँ पे समझ लीजिए आपके यहाँ पर दिया हुआ इंटरेस्ट, यहाँ पर रिसिप्ट में इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पर शो करेंगे बाय इंटरेस्ट, क्योंकि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर दिया है डोनेशन फॉर बुक्स, ये डोनेशन फॉर बुक्स दिया है तो उसको हम लोग कहां पर शो करेंगे, लायबिलिटी में। डोनेशन फॉर बुक्स ये कैपिटल रिसिप्ट है, डोनेशन फॉर बुक्स। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस तरह से रिसिप्ट दो तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल, दोनों में डिफरेंट ये है। रेवेन्यू जो बार बार रिसिप्ट होता है, जिस तरह से आपने फाइनल अकाउंट में किया है, फाइनल अकाउंट में हम रेंट रिसीव करते हैं, डिविडेंड रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करते थे। वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह सिमिलर होता है। जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट हैं वो रिसिप्ट से इनकम साइड रिकॉर्ड किए जाएंगे और जो कैपिटल रिसिप्ट है वो रिसिप्ट से लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी ये पोस्टिंग ओवर हो जाएगी। हाँ, अगर कोई लास्ट ईयर का आइटम यहाँ इंक्लूड है रिसिप्ट में, जैसे कि जो डेट है 2020 और 21, इसके पीछे की कोई डेट का कोई इनकम दिया है तो उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्योंकि अगर लास्ट ईयर का कोई भी आइटम रिसिप्ट या पेमेंट यहाँ एसेट्स को छोड़कर, एसेट्स जैसे लास्ट ईयर का जो एसेट्स है पेमेंट साइड रहेगा उसको हम कंटिन्यू एसेट्स में रखेंगे। क्योंकि जैसे एग्जांपल, हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी एसेट्स है, हम हर साल नई प्रॉपर्टी नहीं परचेस करते, उसी को लगातार कंटिन्यू बिजनेस में यूटिलाइज करते, यूज करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा जो इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होता है, अगर वो लास्ट ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया है, आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऊपर जो डेट है उस डेट के पीछे की डेट का है तो आपको उसको इग्नोर करना है। और रिसिप्ट की पोस्टिंग आपकी इनकम होगी या फिर लायबिलिटी होगी, और पेमेंट आप एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। जैसे यहाँ पर सैलरी है तो सैलरी एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। रेंट है, जैसे एग्जांपल सैलरी, ये आपका रेवेन्यू है, रेंट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर परचेस फर्नीचर दिया है तो वो आपका क्या आएगा, एसेट्स में आएगा, परचेस फर्नीचर। इस तरीके से ये एनपीओ की जो पोस्टिंग के मार्क्स हैं, अगर देखिए लास्ट ईयर, इस एकेडमिक ईयर में एनपीओ 16 मार्क्स का आएगा। लास्ट ईयर में ये जो एनपीओ था वो 12 मार्क्स का था। तो यानी अगर आप पोस्टिंग करते हो तो 8 मार्क्स आपको कंफर्म मिल जाएंगे। पोस्टिंग किसको बोलते हैं आपको पता है, राइट चीज़ को राइट प्लेस पे लिखना। तो सबके ये चीज़ तो आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उसके दो इफेक्ट्स होंगे। एडजस्टमेंट नॉर्मल, जैसे जिस तरह से फाइनल अकाउंट में होते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, इस तरह से एडजस्टमेंट पूछे जाएंगे। आउटस्टैंडिंग ऐड, मतलब एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ऐड टू सैलरी, दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड। ठीक, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था एनपीओ का। एनपीओ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है, कल्चर्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन को प्रमोट करना है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके हमें भेज सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।